ये सत्यता बात है ये कि राम का नाम सत्य है और सत्य ही बोलोगे तो ही हमारी गति है। अब संत बोले आप एक काम करो, एक सुंदर कुआं खुदवाओ, एक मंदिर बनवाओ और वहां सेठ जी का बोर्ड लगवा दो कि फलाने सेठ जी ने यहाँ प्याऊ खुलवाई है और उनके नाम से आप जल वितरण करो, जितना तुमको पैसा दिया उतना पैसा तुम यहाँ पर उनके नाम से लगा दो। लिख दिया लक्ष्मीकांत सेठ जी की तरफ से ठंडी प्याऊ जलपान करें। अब गांववासी आवे पानी पीवे, सेठ जी की जय जयकार करें, अरे सेठ जी तुम्हारा भलो हो, तुमने बहुत बढ़िया काम कर दिया, बहुत ठंडा पानी गर्मी में पीने के लिए मिलता है। बड़ा आनंद पूर्वक उनकी व्याख्या करने लगे। सज्जनों, ये बात पहुंच गई सेठ जी के पास। एक व्यक्ति बोला सेठ जी तुमने बहुत सुंदर प्याऊ बनवाई है, बड़ा सुंदर तुमने बावड़ी खुदवाई है। सेठ जी बोले मैंने तो कहीं प्याऊ नहीं लगवाई है, प्याऊ किसने लगवा दी। अब सेठ जी उस प्याऊ को देखने गए, देखे तो सेठ जी का नाम लिखना बड़े बड़े अक्षरों में। सेठ जी बोले मेरे नाम से ये धर्म कौन कर रहा है, ऐसा व्यक्ति कौन आ गया। मैंने तो ना कोई प्याऊ लगवाई ना कुछ लगवाया और मेरे नाम से इतना बड़ा धर्म चल रहा है। सेठ जी ने अपने मुनीम से कहा मुनीम जी पता करो ये कार्य करवाया किसने। मालूम पड़ा उसे जो चोर को तुमने 200 टका दिए थे उस चोर ने तुम्हारे नाम से ये प्याऊ वगैरह खुलवा दी है। सेठ जी ने अनुमान लगाया 200 टका में तो इतना बड़ा कार्य नहीं हो सकता, इसमें तो करीबन 300 टका लगे होंगे, तो इसका मतलब 100 टका अब मुझ पर चढ़ गई ऊपर उस चोर के। और ऐसा नहीं हो ये 100 टका मुझे देने पड़े उसे पूर्व जन्म में। अब सेठ जी घबरा गए, अब भैया मैं क्या करूंगा, अब मैं उसे 100 टका कैसे लौटाऊं। तो वो भी उसी महात्मा के पास पहुंच गए। बोले महात्मा जी ऐसे ऐसे बात है। बोले भैया उसने प्याऊ खुदवाई है, प्याऊ बनवाई है, तू वहां पर भंडारे शुरू कर दो, तू वहां उनको भंडारे कराएगा तो तेरा कर्ज वहां से उतर जाएगा और वहां पर सम्मिलित हो जाएगा। अर्थात सज्जनों, जो हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, भगवान का नाम हम सुनते हैं, तो ये एक तरीका से क्या है हमारा एक अकाउंट है, इसमें हम अपने बैलेंस को बढ़ाते हैं। कभी कभी हमको ध्यान नहीं रहता, हमने किसी से पैसा ले लिया हो, नहीं दे पाए हो, तो वो पैसा अगर आपने कोई भक्ति कार्य में लगा दिया तो वो कर्ज वहां से उतर कर यहाँ समतल हो जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस संसार में सभी सुखी रहें और इस संसार में कोई दुखी ना रहे। अब सुखी कैसे रहे कि भगवान का नाम लें, भगवान का ध्यान करें, भगवान का पूजन करें, पर लेकिन इस भगवान की ना बड़ी सुंदर महिमा है। तो आइए सुंदर रूप में गाते हैं। भगवान तेरी महिमा क्या खूब निराली है, एक घर में अंधेरा है, एक घर में दिवाली है। भगवान तेरी महिमा क्या खूब निराली है, एक घर में अंधेरा है, एक घर में दिवाली है।
वत्सल भगवान की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूत्री महाराज कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, जब राजा परीक्षित को श्राप लगा तो वही राजा परीक्षित अपने महल से एक लोटा आसन भी लेकर नहीं गया, क्योंकि ये भगवान की महिमा थी। ना जाने किस पर कृपा कर दे और ना जाने किस पर से कृपा हटा दे। पर लेकिन कलियुग का आगमन, भागवत का जन जन में प्रचार होना, ये सब भगवान की ही महिमा थी। और जब इतनी बड़ी मंडली में आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज पहुंचे, सभी संत जन खड़े हो गए, उनको आसन दिया गया और राजा परीक्षित बड़ी खुश के मारे आनंद हो गए। अहो भाग्य हमारे परम संत श्री सुखदेव जी महाराज यहाँ पधारे। अहो भाग्य, इतने बड़े संत जो किसी के यहाँ बुलाने से भी नहीं जाते। सज्जनों देखो, प्यासा कुएं के पास जाता है, पर लेकिन आज कुआं प्यासे के पास आया है। राजा परीक्षित ने पूजन किया, बड़ाई करने लगे, महात्मा कहने लगे ज्यादा बड़ाई मत करो, ये ऐसे संत हैं कि तो अभी उठकर ही चलते हैं। जो आपका कार्य है उस कार्य के लिए आप इनसे पूछिए, एक ही बात पूछिए। अतः पृच्छामि संसिदं योगिनां परमं गुरुं
पुरुषस्य निर्येमाण से सर्वथा। गुरुवर, मैं तो आपसे केवल एक ही बात पूछना चाहता हूं, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? कितना सुंदर प्रश्न किया है, बिल्कुल छोटा सा प्रश्न कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। देखिए बंधुओं, मरना तो सबको है, हमको भी मरना है, तुमको भी मरना है। ऐसा कोई जीव नहीं है जो यहाँ पर बिल्कुल जिसकी हिस्ट्री होकर आई। अगर राजा परीक्षित चाहते तो ये भी तो पूछ सकते थे कि महाराज मुझे मरना नहीं है, श्राप से कैसे मेरा छुटकारा मिल सके। और सुखदेव जी के अंदर इतना भी सामर्थ्य था, उस श्राप से छुटकारा भी दिला भी देते। राजा परीक्षित चाहते तो महाराज आप कैसे भी करके यहां से खड़े होकर हमारे महल में चलिए, वहां सुंदर सिंहासन पर बैठाकर आप उनको सारी बात बताना। ऐसा कुछ भी नहीं बोला, ना वहां ये दिखाया कि मैं राजा हूं, केवल एक भक्त बनकर एक गुरु से बड़ा सुंदर छोटा सा प्रश्न किया कि 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज गदगद हो गए और बोले कि राजन, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। आपने ये प्रश्न अपने लिए नहीं किया, ये प्रश्न आपने जगत संसार के लिए किया है। देखिए राजन, जीव 7 दिन में मरता है, 8वां दिन तो भगवान ने बनाया ही नहीं है। और तुमने कहा कि 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए, तुमने 8वां दिन तो पूछा ही नहीं। और जीव मरता भी कितने दिन में ही है? 7 दिन में। 7 दिन में जीव मरता है और 7 दिन के ही बीच में जीव जन्म लेता है। जीव अपने कर्मों के द्वारा इस संसार में आता है और कर्म क्षय होने पर इस संसार से चला जाता है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, कलयुग में तो आयु वैसे भी कम है। कितनी आयु कलयुग में? अच्छा पहले ये बताइए, हमारे युग कितने हैं? कितने हैं? तुमसे नहीं पूछ रहे। अच्छा, 4 युग हैं। कौन कौन से? ठीक है, बहुत बढ़िया। सतयुग में जीव की आयु कितनी थी? तो कहते हैं हजारों वर्ष जीते। अच्छा, गणना नहीं मालूम। चलिए हम बताते हैं आपको, पिछली बार भी बताई थी, ध्यान ना रही होगी तो मैं प्रेम से बोलो राधे। सतयुग में जीव की आयु होती है 1 लाख वर्ष। ठीक है जी, 1 लाख वर्ष तक जीव जीता था सतयुग में। सतयुग गया, त्रेता युग आया, 1 शून्य हट गई, आयु रह गई 10,000 वर्ष। 1 शून्य हटी, द्वापर आया, आयु रह गई 1000 वर्ष। और जैसे ही कलयुग आया, 1 शून्य हटी, आयु रह गई 100 वर्ष। प्रेम से बोलो राधे। अब 100 वर्ष की आयु रह गई। हमने किसी महात्मा जी से सुना, जब आयु बढ़ रही थी तो 4 प्राणी थे वहां पर। कौन कौन मालूम है आपको? एक तो इंसान था, एक गधा था, एक कुत्ता था और एक उल्लू था। ठीक है, 4 जने थे। सुनी नहीं सुनी? सुनाओ ना। अच्छा, अब वो 4 जने थे जब, तो सबके लिए 40-40 वर्ष की आयु भगवान ने दे दी। पर इंसान की तो तृप्ति आज तक नहीं हुई। तृष्णा इंसान को लगी रहती है। अगर 10 रुपए कमा ली तो सोचेगा 20 कमने चाहिए।
20 मिल जाए तो समझे कि यार 50 मिलते तो बढ़िया रहता हो, और 50 मिल जाए तो सोचे 100 मिलने चाहिए। तो इंसान बोला 40 वर्ष में मैं क्या करूंगा, पर लेकिन गधा सोचने लगा कि मैं 40 वर्ष तक बोझा कहाँ कहाँ ढूंढूंगा। भगवान के पास जा पहुंचा, बोला हे प्रभु ये 40 वर्ष तक मुझ पर तो बोझा रहेगा नहीं, कृपा करके कुछ कृपा करो। बोले क्या करें? बोले कुछ ऐसा करो जाते आयु थोड़ी कम रह जाए। बोले आधी कर दो। बोले 20 वर्ष कर दो। बोले हाँ। भगवान की जाओ तथा उसको 20 वर्ष हो गई, पहुंचो। इंसान को पता लग गया, ओ 20 वर्ष आयु कम हो गई है, पहुंच गई। महाराज 40 कम है, 40 में क्या करूंगा मैं? 25-30 की उम्र में तो ब्याह हो गया, तब तो 35 की वर्ष में विवाह है, तो 5 वर्ष में कहा जाए वो है। तो बोले क्या करें? बोले उम्र बढ़ाओ। बोले गधे की है, गधा अभी कम करा के गया। बोले दे दो कोई बात ना, देखेंगे तब की जब होगी। प्रेम तो बोलो राधे। अब भैया कुत्ता पहुंचे, सब आज गए। कुत्ता जैसे पहुंचे, बोलो महाराज 40 वर्ष तक कौन कौन के दरवाजे पे टूक मांगते बोलो, कोई डंडा लेकर भगा दे तो क्या तो भाग आ गया। तो भैया मैं कहाँ तक कौन कौन के मुंह मारूंगा दरवाजे पे? महाराज मेरी तो आयु कम कर दो। बोले कितनी कर दे? बोले आधी कर दो। बोले तथास्तु। पहुंच गए। इंसान को पता लगा वो आयु कम हो गई, पहुंचा। महाराज 60 कम है। बोले क्या करें? बोले कुछ बढ़ाओ। बोले बढ़ा तो है पर लेकिन कुत्ते की है। बोले दे दो, 20 देखी जाएगी, ले लेंगे हम। तो ये तथास्तु। अब उल्लू ने सोचा कि भैया रात में तो मैं वैसे ही ना सोऊं, और 40 वर्ष तक रात भर मैं जगो रहूंगा, का फायदा? मेरी भी आयु कम है जाए, कुत्ता और गधा तो करा ही आई। भगवान जी के तो अरदास लगा के देख लो, पहुंच गए। और लोग भी उड़ता उड़ता दिन में। बोले महाराज देखियो। हाँ बोलो क्या हुआ? बोले मेरी भी आयु कम कर दो। देखो दिन में तो मैं सोऊं, रात में जगूं, और रात में मैं कौन देखूंगा? सब तो संसार सो जाए, केवल मैं उल्लू की तरह जगता रहूं है। भाई दिन में देखने की चीजें वो तो दिन में देख नहीं पाता हूँ, दिन में सोता हूँ, रात में जगता हूँ। बोले क्या करें? आधी कर दो। इंसान को पता लगा वो आयु फिर कम हो गई है, किसी की पहुंच गया 80 कम है। बोले कम है क्या करें? बोले उल्लू की है, दे दो, ले लेंगे। बोले तथास्तु। अब देखिए 40 वर्ष तक जीव अपना जीवन जीता है, क्योंकि आजकल तो 30-38 में तो देखो विवाह होता है, 30 में काय को 25 में, मतलब मैंने तो देखा है 30 तो मान के चलो, 28, 30, 29, 27 में विवाह होता है। अब 2, 3, 4 साल बाद बालक करें, है का नहीं है? तो जब तक उम्र पहुंच जाए 33, 34 साल, और 4-5 साल बाद पालने में, बड़ो करने में लगे। और जब उसकी पढ़ाई का समय होता है, 10वीं में आता है, जब वो हो जाता है 40 वर्ष का, अब वो गधे की तरह कमाता है। फिर बोले भाई बड़ी बड़ी पढ़ाई करेगा, इसके लिए पैसा चाहिए, फिर मेहनत डबल करता है वो। इधर भाग, इधर दौड़, इधर से जा, बाका कर, उसका कर, उसका कर। उसके 20 वर्ष जो लगा लो, इतनी मेहनत के होते हैं, बच्चों को पढ़ाना, लिखाना, मकान बनाना, दुकान बनाना, नाना प्रकार से, घर बार को भी नहीं देखना, देश विदेश घूमना, पैसा कमाना चाहिए, कैसे बच्चों को पढ़ाना है। अब 60 वर्ष की आयु में क्या है, वो रिटायरमेंट हो जाता है उसका, हो जाता नहीं हो जाता है। अब घर पे बैठो, इतने में बालक को विवाह भी है जाए। अब अंदर वाले कमरा में पिताजी रहना, तो बाहर वाले कमरा में पहुंच जाएगी। अब तुम बाहर वाले में रहो, है पहले तो अंदर थे, अब बाहर में पहुंच गए। और देखिए सज्जनों, यहाँ तो फ्लैट है, गांवों में जाओगे तो बाहर बैठक होती है? तो उस बैठक में बड़े बूढ़े का स्थान होता है। और हमारे जब गांव में कभी जाओगे ना, तो बड़ा बूढ़े से, अरे लाला कहाँ जा रहा हो? अंदर ना पसंद है, बहू बेटी है अंदर, पहले तू यहाँ के बैठ हमारे पास। हाँ बड़े थे, पैसा वाला होता, गरीब हो, कोई को, पहले यहाँ बैठ हमारे पास, का काम है जो बता। अंदर तो बहू बेटी है, अंदर कैसे जा रहे हो? अब तो क्या हो गई, चौकीदारी हो गई कुत्ते की तरह है। और जब अब तो भाई दिल्ली में तो घूंघट वगैरह ना करनी, तो हमारे गांव में तो बड़ी बड़ी जाए ना, हाथ से पहले बहू बेटी थोड़ी सी अगर घूंघट ना पल्लो कर रखो हो तो पल्लो कर ले, हैं?
तो ये क्या है भाई, तुमको घोटना है, योनि वो वाली लग चुकी है? और बाहर खाली बेचारे कुत्ते की तरह ही आ जाती है, लोग ही पाले हैं, अंदर एंट्री नहीं है, बाहर ही पहुंच जाएगी। और भाई बाहर से वो नीचे रख देंगे, बाहर से बालक उठा के ले जाएंगे अंदर है? अब जब 80 वर्ष पूरे हो जाते हैं, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, आ जाओ, फिर तुलसी देवी जी आ गई हमारी, आ जाओ आ जाओ। एक बार कीर्तन करती है, प्रेम से बोलो राधे। हरे कृष्णा वाली प्रेम से। अब आयु लग जाती है उल्लू की। अब 80 वर्ष के बाद देखो, रात को नींद तो आवे ना है, बड़े बूढ़े बालक जगह, बाबा कहाँ है रोए? लाला देखियो कितने बज रहे हैं? बाबा 3 बज रहे हैं। बाबा तुम सोना रात को? बेटा नींद ही ना है, और दिन में सोमे वो होगी। आयु किसकी लगी? उल्लू। प्रेम से बोलो राधे। देखो ये हमारी कीर्तन करती हैं, और देखो ये भी कृष्णपुर में रहती हैं, इनकी समझने पर, लेकिन कीर्तन में तो चल रही हो नहीं, कथा है रही तुम्हारी कृष्णपुर में, आ जाए यार सुनने का ले। अच्छा वो कृष्णपुर में ना रह रही? प्रेम से बोलो राधे। चलो कल आओ प्रेम से। कल कृष्ण जन्म भी है, ठीक है, ओके, जय श्री राधे। प्रेम से बोलो राधे। तो यहाँ सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित, आयु कितनी भी हो, हर श्वास पर भगवान का नाम लेना चाहिए, हर श्वास पर भगवान का भजन करना चाहिए। तस्मात् भारत सर्वतमाम भगवान ईश्वरो हरि, कि हर श्वास पर भगवान का नाम लेने, कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, विरता सांस क्यों खोए, ना जाने श्वास के आनंद होए न होए। कि हर श्वास पर कृष्ण का भजन करना चाहिए। राजा परीक्षित बोला, महाराज क्या करें, ये मन है ना जो, ये मन भगवान के चरणों में लगता नहीं है। खूब सोचता हूं मन को चरणों में लगावे, ध्यान में लगावे, पर ये मन भटक जाता है। इस मन के लिए क्या करें? कहते भगवान का चिंतन करो। चिंतन कैसे करें? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जीता शनो जित श्वासो, जित संगो जितेंद्रिया, स्तूली भगवती रूपे मनः सदा धिया। जीत आसन, सबसे पहले अपने आसन को जीतो। अब आसन कैसे जीते? एक आसन पर बैठकर भगवान का भजन करो। पर लेकिन कईयों का तो आसन ही नहीं होता है? एक ही आसन पर पूरे परिवार वाले, वो आया वो आसन पर बैठ गए, वो आया वो आसन पर बैठ गए। शास्त्र कहता आसन अपना एक होना चाहिए। कितना? एक आसन। उस आसन पर बैठकर भगवान का ध्यान करो, भगवान का मनन करो। 1 माला करो, 2 माला करो, 20 माला करो, 30 माला करो, जितनी हो सके उतनी माला आप पे हो वो सारी माला करो। क्योंकि जैसे जैसे आप आसन पर बैठोगे वो आसन को आप जीत जाओगे। जीत आसन हो। सवेरे जल्दी उठो, उठकर भगवान का ध्यान करो। और देखिए आजकल तो नहीं उठ पाते, ठंड भी पड़ रही है, कहते महाराज ठंड पड़ रही है, सो जल्दी उठने का। देखो 3 प्रकार के स्नान बताए गए। कितने प्रकार के? एक देव स्नान, मनुष्य स्नान और राक्षस स्नान। अब देव स्नान कितने बजे होंगे? सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जो स्नान करे, सूर्य उदय होने से पहले जो स्नान करे उसे हम मनुष्य स्नान कहते हैं। और जो सूर्य उदय के बाद स्नान करे उसे कौन सा स्नान कहते हैं? तो बताओ देव स्नान कौन कौन करे?
ना करो। अच्छा आप करती हो फिर जो राधे मनुष्य स्नान, हाँ सब करते होंगे, तो राक्षस कर रहे हम राक्षस स्नान करें जो राधे मनुष्य नहीं, हम तो सुबह ही कर ले स्नान सूर्य उदय से पहले पहले। कोई कर रहा मनुष्य स्नान। हाँ नहीं तो सब आज के राक्षसी स्नान करते हैं। प्रेम से बोलो राधे। सुबह उठते ही सबसे पहले सुदेवी कहते राजन अपने हस्तों की रेखाओं को देखो। करागे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले गोविंदा प्रभाती कर दर्शनम। सज्जनों करागे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंदा प्रभाती कर दर्शनम। पर यहाँ तो प्रभाते कब दर्शनम है। सुबह उठते ही खाने में क्या चाहिए, चाय का गिलास या चाय है। और आजकल तो प्रभाते मोबाइल दर्शन करते हैं बहुत से, तो उठते पहले मोबाइल देखते हैं। इसलिए कहते हैं कि सुबह सुबह हटके अपनी रेखाओं को देखो, रेखाओं को देखने के बाद पृथ्वी माता को स्पर्श करो, उसके बाद अपने माता पिता के चरण छीनो। क्योंकि जीतासन हो, फिर उस आसन पर बैठकर भगवान को भजन करो। जीता सांसों को जीतो, बैठकर प्राणायाम करो। जब सांसों को जीत लोगे तो इन इंद्रियों को भी जीत लोगे। और जब हम इन इंद्रियों को जीत लेंगे तो वही परमात्मा का हमको शरणागति प्राप्त हो जाएगी। अब परमात्मा की शरणागति कैसे प्राप्त होवे? अहिंसक बनो, हिंसा मत बनो, शाकाहारी भोजन करो, शुद्ध भोजन करो, कम मिर्च नमक का भोजन करो, सात्विक भोजन करो, भगवान का ध्यान करो, इस वस्तु को ग्रहण करो, उसे भगवान के लिए सर्वप्रथम अर्पण करो। क्योंकि यही परमात्मा है जो इस पूरी सृष्टि को रचता है। तो राजा परीक्षित कहने लगे महाराज कैसे? बोले ये परमात्मा जब सोचा कि मैं अकेला हूं, मैं एक से दो कैसे हूं, तो इसने क्या किया, नर में आयन बनाया। नर माने क्या होता है? जल। इस संसार में पहले क्या था? जल ही जल था। नर माने जल और आयन माने मकान। इस परमात्मा ने नर में आयन बनाया, नाम पड़ा इनका नारायण। बोले नारायण भगवान की जय। अब नारायण बना तो नारायण जी सोचने लगे कि मैं तो अकेला हूं। तो इनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ और उस पर आए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने देखा चारों तरफ मुड़कर, ब्रह्मा जी के 4 मुख थे। वैसे तो बता दें ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, एक ऊपर भी था, पर वो काट दिया। शंकर पार्वती जी को जब उन्होंने देखा तो वो उनका एक शीश काट दिया, 4 मुख हो गए। चारों मुखों से चारों दिशाओं में देखा कि मैं कहां से आया, नहीं मालूम पड़ा। उसी तरह में दोबारा वापस चले गए और जाकर घूमते रहे कि मैं कहां से आया, देखूं, पर लेकिन कुछ भी नहीं पता चला। और उसी कमल पर आकर बैठे, वही कमल की पंखड़ी में से जल की बूंद गिरी, 2 वर्ण सुनाई दिए, ता और पा, कि जाओ ब्रह्मा जी आप तप करो। ब्रह्मा जी हजारों वर्ष तप की तपस्या में बैठ गए, तप किया। नारायण भगवान ने दर्शन दिया, हाथ पकड़ के बोला ब्रह्मा जी जाओ मैं आपको विधाता बनाता हूं। ब्रह्मा जी बोले प्रभु आप मुझे विधाता बनाते? बोले हाँ। बोले अगर मुझे अहम आ गया तो, अहंकार आ गया तो? सज्जनों जब कोई हमको पद मिल जाता है ना तो उस पद का अहम जरूर आता है और उस पद की सुविधा भी बहुत बढ़ जाती है। आप अभी किसी को चौकीदार बनाओ तो चौकीदार की क्या रहती है वैल्यू? डोलना केवल, ठीक है, जगह जगह देखना क्या हो रहा है। अब उसी को चौकी का इंचार्ज बना दो तो उसके नीचे काम पड़ेगी, उसका पद बढ़ गया। अब वो बैठा ऑर्डर देगा
और उसी थाने का उसे फिर इंस्पेक्टर बना दो, उसके बाद और भी सेवा प्राप्त हो जाएगी, फिर वो गाड़ी में घूमेगा, चक्कर लगाएगा, तो चौकी पर नहीं बैठेगा। और उसी को फिर डीएसपी बना दो, एसपी बना दो, आईपीएस ऑफिसर, उसकी सुविधाएं बढ़ती चली जाएगी। तो बोले अगर मेरे पद में मुझे एम आने लग गया तो मैं क्या करूं? तो उसी समय चतुर श्लोक की भागवत प्रदान करी किसने? नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को, कि जब तुमको कभी एम आवे तो इस चतुर श्लोक की भागवत को याद कर लेना। और सज्जनों, आपने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी है? बोलो सत्यनारायण भगवान की। सत्यनारायण की भगवान की कथा कौन सी है ये बताइए। आपने कथा तो सुनी है कि नारायण भगवान साधु को रूप धारण करके आए हैं, एक ब्राह्मण भिक्षा मांगे, बाकी कई सत्यनारायण की कथा करे। लकड़ारी ने ब्राह्मण से पूछी है, उल्कामुख के नाम के राजा ने वैश्य को बतलाई, और वैश्य ने जाके अपनी पत्नी लीलावती से गई। कलावती भी ब्राह्मण की यहाँ कथा सुन के आई है। तो कथा है कौन सी है भाई? ये तो बताई, केवल कथावान ने सुनी, कथावान ने सुनाई, पर ये नहीं मालूम कथा सुनाई कौन सी। नारायण प्रेम बोलो राधे राधे। अभी पूछा था ना पंडित जी से, नहीं पूरा ध्यान नहीं दिया कभी तुमने, केवल सुनते रहेगी। कथा वाने सुनाई, बापू वाने सुनाई, वाने बापू सुनाई है। देखिए जो कथा सुनाई थी ना, वो कथा थी श्रीमद् भागवत कथा। अब तुम कहोगे महाराज की भागवत तो 7 दिन में हुए, कथा तो 8 घंटा में है ना सत्यनारायण की है। तो कथा तो केवल भागवत की 4 सेकंड की है, 7 दिन की तो ही नहीं है। केवल चतुर श्लोक की भागवत, तो 4 श्लोकों को उसका महत्व समझ जाओ, वही भागवत है। जो ब्रह्मा जी को नारायण भगवान ने प्रदान करी, तो वो कौन सी करी? चतुर श्लोकी। ये चतुर श्लोकी के तो वेद व्यास ने 18 श्लोक बनाए हैं। ये कोई 18 श्लोक नहीं थे, ये तो 4 श्लोक थे। 4 श्लोकों को 18,000 श्लोक में वर्णित श्री वेद व्यास जी महाराज ने किया है। तो कौन सी भागवत प्रदान करी? अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सदसते परम तच्छादि यदि तच्छा युवासिष्येत सोऽयं विधीतं यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा वाशो यथा तमः। भगवान नारायण कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी, जिस समय तुमको अवमान आवे तब याद करना अहमेवा समेवाग्रे। केवल इस संसार में पहले मैं ही था, अब भी मैं हूं, और अंत होगा जब भी मैं ही रहूंगा। अगर हमको ये ज्ञान हो जाए कि हम तो संसार में कुछ समय के लिए आए हुए हैं, तो हम पाप क्यों करेंगे, हम अवमान क्यों करेंगे, हम अहम क्यों करेंगे? अहम हम किस लिए कर रहे हैं? इसलिए करते हैं अरे अभी तो हम जी रहे हैं। जीव ये नहीं सोचता कि मैं मरूंगा, उसे ये ज्ञात नहीं है कि मैं मरूंगा। उसे ज्ञात तो जब होता है जब वो सत्संग में पहुंचता है कि मुझे मरना है, जब संसार में जाता है मुझे मरना है। जीव तो इस संसार में इतना खो जाता है, उसे तो ये नहीं पता कि मुझे भी संसार से जाना है। तो भगवान ब्रह्मा जी से कह रहे अहमेवा समेवाग्रे नान्या यत् सत सत परम। केवल सत्य ईश्वर है, पहले भी था, मध्य में भी था और अंत में भी है। आप बताइए, ये कृष्ण कुंज आप जो देख रहे हो, जो आप अभी बाहर पुस्ता वाला रोड देख रहे हो, पहले पुस्ता वाला रोड ऐसा था 10 साल पहले है। अब देखिए कितना सुंदर फ्लाईओवर बन गया है। और
अगर यही तुम अगर 100 साल बाद फिर देखेंगे हम, अगर हम तो रहेंगे नहीं, जो देखेगा तो ना जाने ये क्या डेवलप हो जाए इसका। तो ये सत्य नहीं है, ये असत्य है, संसार असत्य है, परमात्मा सत्य है। और इसी परमात्मा को अगर याद करे जीव तो उसके अंदर से अहम निकल जाता है। यथा मान्ति भूतानि भूतेषु चावच्चेषु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथापि सुनाते स्वयं एतावदि विजिज्ञासं तद्जिज्ञासुनात्मना अन्वये काव्यं यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। भगवान कहते हैं कि ये जीव 5 तत्वों से मिलकर बना है। कितने तत्वों से? और मच्छर भी 5 तत्वों से, कुत्ता भी 5 तत्वों से, गधा भी 5 तत्वों से। इस संसार में जितने जीव हैं सब 5 तत्वों से ही बने हैं। और ये जीव 5 तत्वों में लीन हो जाता है। तो उस जीव को फिर अहंकार किस बात का करना चाहिए? अहम करना क्यों चाहिए? जीव को अहम तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भागवत भी हमें क्या शिक्षा देती है? भागवत में कितने अक्षर है? कितने? भागवत में कितने अक्षर है? हाँ तो गिनो ना, बोलो तो सही, प्रेम से बोलो राधे। कितने? 4। भागवत। भा माने क्या होता है? भक्ति। भागवत क्या सिखाती है? भक्ति करो। है? गा माने गति, गति माने चलना। जब भक्ति करोगे तो अच्छे रास्ते पे अपने आप चलने लग जाओगे, आपको बुरा मार्ग अच्छा नहीं लगेगा। और जब अच्छे मार्ग में चलोगे तो ज्ञान अपने आप होने लगेगा, ये सही है ये गलत है। भा माने भक्ति, गा माने गति, गति माने ज्ञान, जो ज्ञान करावे, और बा माने वैराग्य, और ता माने तरना, जो हमको इस संसार से तरना सिखावे, वो है श्रीमद् भागवत। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित एक बात बताओ, भगवान किसको मिलते हैं? आप बताइए भगवान किसे मिलते हैं? जो सरल होता है। ठीक है, और बताइए किस किस का मत क्या है? बताओ, अपने अपने मत तो दो मेरे लिए। आप क्या कहना चाहते हो कि भगवान किसे मिलते हैं? भगवान ज्ञानी को मिलते हैं? नहीं। तो भगवान उसे मिलते होंगे जो 5 बार नहाता होगा? नहीं, सहज और सरल हो। ये भी सही बात है, हमेशा भगवान सरल को ही मिलते हैं। अगर भगवान ज्ञानी को मिलते तो गजेंद्र तो ज्ञानी नहीं था, है? जो गजेंद्र था उसने जो भगवान को बुलाया वो ज्ञानी नहीं था। भगवान अगर बड़ी उम्र वाले को मिलते हैं तो भैया ध्रुव जी तो बड़े छोटे थे, उनको भगवान कैसे मिल गए? और भगवान अगर 5 बार नहाने वालों को मिलते हैं तो भील कील, तो ये तुम्हारे जो भील थे जो जंगल में रहते थे वो तो नहाए नहीं, उनको राम जी कैसे मिल गए? उन भीलों को भी तो राम जी मिले थे। भगवान फिर जाति देखकर मिलते होंगे? नहीं देख के मिलते। तो फिर भैया बुद्रानी को क्यों मिले? बुद्र जी को क्यों मिले? बुद्र जी तो दासी पुत्र थे। राजा परीक्षित बोले प्रभु विस्तार से बताइए, विस्तार से समझना चाहता हूं। सुखदेव जी कहते राजन, यदा तु राजा सुसुतान साधन कृष्णं कि राजन पांडव और कौरवों के अन्याय को देख रहे थे विदुर जी, क्योंकि लाचा गृह में उनको जलाने की कोशिश कर रहे थे। तो लाचा गृह में जलाने की कोशिश कर रहे तो विदुर जी ने धृष्टराज जी को समझाया, धृष्टराज जी आप ना महाराज, आपकी बाहर की आंखें तो नहीं है पर अंदर की आंखें नहीं रही, ऐसा कह नहीं सकते। आपको सब पता है क्या हो रहा है। जो आपका पुत्र ये दुर्योधन है ना, ये अच्छा नहीं कर रहा पांडवों के साथ।
महाराज अन्याय की बेल पर कभी भी फल नहीं लगते हैं। अगर आप चाहो तो रोक सकते हो। अगर महाराज एक उंगली में अगर कुछ कमी हो जाए या किसी प्रकार से कुछ गड़बड़ हो जाती है तो डॉक्टर कहता है इस उंगली को कटवा दो, नहीं तो ये पूरा हाथ को खराब कर देगी। तो मैं तो कहता हूँ वो उंगली कटवा देनी ही सबसे उचित है। अगर आप अपने पुत्र से कहो कि इन पांडवों पर जो अन्याय किया जा रहा है ये अन्याय सही नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब दुर्योधन ने ऐसा सुना बोले काका मेरे प्रति मेरे पिताजी को भड़काते हो, मैंने तो आपको ये मंत्री पद दिलाया, मैंने आपको सब कुछ दिलाया, पर मेरे निमित्त मेरे पिताजी को भड़काते हो, जाओ मैं तुमको मंत्री पद से निकाल देता हूं। बुद्ध जी कहते हैं अगर राजा होकर अन्याय को देखे और वहां कुछ ना बोले तो उसे राजा का पतन होने में देरी नहीं लगती। मुझे लगता है राजन अब इसका पतन का कारण तुम्हारा पुत्र ही होगा। वही विदुर जी जंगल में जाकर परकुटी डालकर श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण बुधरानी श्री कृष्ण भगवान का भजन करते। आचार्य सुखदेव जी कहते राजा ने जब एक बार मेरे द्वारकाधीश जब पांडवों की संधि कराने के लिए हस्तिनापुर में आए तो वही हस्तिनापुर को उस दुर्योधन ने बड़ा सुंदर सजवाया। हस्तिनापुर नगरी इतनी सुंदर सज रही, अनेक नर नारियां गायन कर रहे थे, पताका ध्वजा सबसे बड़ी सुंदर नगरी सज रही। और विदुर जी को पता लगा, बोले विदुरानी आपको बताए आज हमारे द्वारकाधीश जी आ रहे हैं द्वारकापुरी से, हमारे कृष्ण आ रहे हैं, हमारे गोविंद आ रहे हैं। बोले गोविंद आ रहे हैं? बोले हाँ। बुधरानी बोली विदुर जी एक बात बताओ, इतनी भीड़ में वो हमको कहाँ देखेंगे? इतनी भीड़ लग रही होगी, उस भीड़ में हमको कहाँ देख पाएंगे? बोले बुधरानी वह तो हमें नहीं देख पाएंगे पर हम तो उनको देख सकते हैं। अच्छा, तो उसी भीड़ में जब बुधरानी गए तो भगवान उन ध्वजा पताकाओं को नहीं देख रहे, हस्तिनापुर नगरी को नहीं देख रहे, नर नारियों को नहीं देख रहे, पता क्या देख रहे कि मेरे भक्त बुजुर्ग और बुधरानी कहाँ है। बुधरानी पर नजर गई, मेरे द्वारकाधीश मुस्कुराए और आंखों आंखों में कह दिया पहुंचो आज हम आएंगे। पहुंच गए सिंहासन पर और जैसे ही दुर्योधन के यहाँ पहुंचे बड़ा सुंदर सोने का सिंहासन बना रखा और गांधारी जो उसकी मां थी उसे 56 प्रकार के भोग बनवाए। क्यों? क्योंकि दुर्योधन ने सोचा कन्हैया है, कभी इतना सुंदर भोजन नहीं किया होगा, सोने के सिंहासन पर नहीं बैठा होगा। मेरे प्रभु ने एक ही बात कही कि दुर्योधन एक बात बता, ये जो पांडव हैं आपके काका जी के पुत्र हैं क्या? नहीं है। बोले हाँ बिल्कुल है। बोले अच्छा, ये काका जी के पुत्र तो तुम्हारे भाई हुए के नहीं हुए? बोले हाँ बिल्कुल है। बता फिर आधे राज्य के अधिकारी हुए के नहीं हुए? बोले बिल्कुल नहीं। बोले मतलब? बोले बिल्कुल नहीं हुए। बोले क्यों नहीं हुए ये तो बता। मैं तो तुमसे एक बात कह रहा हूं कि ना उनको आधा राज्य चाहिए, ना तुम्हारे पास से कुछ कहिए, केवल 5 गांव उन पांडवों को दे दो। इतना सुना दुर्योधन ने क्रोध आ गया कि सूचे गए नश्यामी विराज देव के सभा। अरे केशव, एक सुई की नोक के बराबर बगैर युद्ध के मैं उनको कुछ भी नहीं दूंगा। बोले दुर्योधन किस बात की बात करता है? युद्ध की बात करता है। जानता है युद्ध किसे कहते हैं? युद्ध क्या है? युद्ध किसे बोला जाता है? बोले केवल युद्ध की कहानी तूने नानी से सुनी होगी,
किताबों में पढ़ी होगी, ना जाने कितनी स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं, कितने घर गुजर जाते हैं, और तुम युद्ध की बात करते हो। चलो चलो, इतने में शुक्री ने हाथ दबा दिया, बोले 7 दिन दूध बनकर आए, 7 दिन दूध से कभी ऐसी बात नहीं की जाती। बोले महाराज क्षमा करो, मैं शुरू से उद्दंड हूं, आइए मेरी माँ गांधारी ने बड़ा सुंदर भोजन बनवाया है। बोले सुने दुर्योधन, 2 अवस्था में भोजन किया जाता है, या तो सामने वाले को भूख हो और खिलाने वाले का भाव हो, ना मुझे भूख है और ना तेरा भाव है, इसलिए मेरा निमंत्रण तो विदुर जी के यहाँ से आया है। दुर्योधन बोला विदुर जी ने कभी निमंत्रण दे दिया। बोले हस्तिनापुर से निमंत्रण भेजा था द्वारकापुरी कि जब भी हस्तिनापुर आओ तो सब प्रथम हमारे घर पर भोजन करना। और उसी सभा में नीचे जहां पर सब प्रजा बैठी हुई थी, विदुर जी बैठे थे। विदुर जी ने सब सुना, समझ गए, दौड़े दौड़े गए, बोले जरूर मेरे गोविंद आएंगे। विदुरानी से बोला विदुरानी जल्दी चौका दे रहे, मेरे गोविंद कह रहे आज कि मैं विदुर जी के घर जाऊंगा, मैं बाजार जाता हूँ, बड़ा सुंदर प्रसाद लेकर आता हूँ। विदुरानी ने चौका दिया, स्नान करने घुसी, इतने में तो मेरे ठाकुर जी अपनी चरण पादुकाओं को उतारकर सीधे विदुरानी के यहाँ चले गए। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं जैसे पहुंचे कुंदी को खटखटाने लगे कि काकी, ओ काकी, ओ काकी। काकी ने जैसी आवाज सुनी, अरे मेरे गोविंद आ गए, मेरे कृष्ण आ गए। और उसी समय जैसी अवस्था में स्नान कर रही थी, उसी अवस्था में दौड़ी दौड़ी आई, कुंदी को खोला, और जैसे मेरे प्रभु द्वारकाधीश ने काकी को देखा, रुद्रानी को देखा, नेत्र सजल हो गए, तो उन्होंने अपने पटके को उतारा और काकी के ऊपर डाल दिया। बोले काकी देखती रहोगी या अंदर भी बुलाओगी? अरे नहीं नहीं मेरे प्रभु अंदर आओ, गोविंद अंदर आओ, कन्हैया अंदर आओ। काकी बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खावे कूदे। अरे तुम बैठो तो सही। एक पटरा ले लिया, कभी यहाँ कोने में, कभी वहां कोने में, कभी वहां कोने में, चारों कोने में घूम गई और लास्ट में उसी पटरे को उल्टा रख दिया और मेरे गोविंद को बिठा दिया। और मेरे ठाकुर जी भी बैठ गए। बोले काकी जल्दी ले आओ, खावे को कचू भी हो। बोले मैं अभी कदली वन में जाती हूँ और बड़े सुंदर फल है मैं लेकर आती हूँ। कदली वन से केले लेके आई, केले को दूर फेंके और छिलके को मेरे गोविंद को खिलावे। एक नहीं, दो नहीं, 30-35 छिलके खावे। बोले काकी बड़ा स्वादिष्ट फल है, बड़ा आनंद आ रहा है। बोले गोविंद तुम्हें पता है मैं इसमें ना अपने हाथों से जल देती हूँ, बड़ी सुंदर से बढ़िया इसका पालन करती हूँ, इन फलों को मैं डेली बहुत सुंदर तरीके से रखती हूँ। बोले काकी जब तो इतना आनंद आ रहा है इन्होंने। देखो छिलकों में भगवान आनंद ले रहे हैं। इधर विदुर जी आ गए। बोले रुद्रानी, रुद्रानी। रुद्रानी खड़ी हो गई। बोलो बोलो क्या बात है? बोले देखो गोविंद आने वाले होंगे, तुम जल्दी करो और ये मिठाई लो, एक थाली में लगा दो। बोले आने वाले नहीं, वो आ गए हैं, अंदर बैठे हैं। बोले अच्छा तुमने उनको अच्छी तरह बैठाया? बोले हाँ। और कुछ खिलाया? बोले हाँ मैंने केले खिलाई है और बड़ी सुंदर से खा रहे और कह भी रहे थे देख रुद्रानी काकी बड़ा आनंद आ रहा है, बड़े मीठे फल है तुम्हारे। विदुर जी ने देखो तो सही जाकर देखे तो भगवान उल्टी चौकी पर बैठे हुए हैं, केले दूर पड़े हैं, छिलके हाथ में लग रहे हैं। बोले रुद्रानी, रुद्रानी ये क्या किया? मेरे प्रभु गोविंद को छिलके खिला रही है। ओहो मुझे तो ध्यान नहीं रही, आप खड़े होइए, आपने ये लड्डू खाओ, खोवे का लड्डू है, बड़ा सुंदर है। कन्हैया बोले नहीं काका जी। बोले खाओ तो सही। जैसे ही खाया बोले काका जी एक बात कहूं, जो आनंद उन छिलकों में आ रहा था वो आनंद तुम्हारे खोए के लड्डू में नहीं आ रहा है, क्योंकि भगवान कहते हैं भाव का मैं भूखा हूं, भाव मेरा सार है और भाव से जो वजह हमसे मेरा पार है।
कि अपने धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, बस आप हो जाओ मेरे, बस यही मेरा सत्कार है। वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, Prema
प्रेम नदिया की सनहुती लहराए प्रेम नदिया की सनहुती लहराए प्रेम नदिया की सनहुती दीवाने से मुझे काम किया दीवाने से मुझे काम किया वक्त ना चले से आप वक्त मत ना चले से मन की तेरे का सवाल प्रेम नदियाँ सनहुती गोरे वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी कहते राजा भगवान को केवल भोजन में दो जगह ही आनंद आया। और कौन सी जगह? और सबरी के बेर और बुधरानी की छिलके केले के हैं। बोलो राधे। भगवान कहते हैं मुझे केवल दो जगह ही खाने में आनंद आया, नहीं तो मुझे कहीं भी आनंद आया ही। सुखदेव जी कहते हैं राजा एक बार जब उद्धव जी सरस्वती के किनारे घूम रहे थे तो उनको विदुर जी मिल गए। देखिए विदुर जी और उद्धव जी हैं ज्ञानी और विदुर जी हैं भक्त भगवान। और भगवान अपने भक्तों से बड़ा प्रेम करते हैं, क्योंकि भक्तों के लिए भगवान ने कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए। जैसे कल हम कथा सुना रहे, अर्जुन भक्त है भगवान का और अपनी प्रतिज्ञा को भी भक्त के लिए भगवान ने तोड़ दिया। एक बार जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा करी कि मैं इन पांचों पांडवों को सूर्य छिपने से पहले पहले मार दूंगा। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा कोई ऐसी नहीं साधारण प्रतिज्ञा, पर लेकिन उसी सवर में रात्रि के समय द्रौपदी को जगाकर मेरे द्वारकाधीश ले गए और भीष्म पितामह से आशीर्वाद दिलवाया। तो द्रौपदी की पादुकाओं को अपने हृदय से लगा लिया, इन पादुकाओं की आवाज से भीष्म पितामह समझ ना जाए। तो मेरे प्रभु भक्तों से बड़ा प्रेम करते हो, भक्तों के लिए तो उनकी पादुकाओं को भी अपने हृदय से लगा लेते हैं। तो आज उद्धव जी कह रहे विदुर जी जब भगवान परम धाम को गए तो तुमको बड़ा याद कर रहे थे। विदुर जी बोले भगवान तुमको याद कर रहे थे? बोले हाँ। कितना बड़ा भक्त है विदुर जिसको भगवान ने याद किया। और बोले कुछ ज्ञान है जो मैत्री ऋषि जी के पास रखे गए हैं, वो कहाँ मिलेंगे? बोले हरिद्वार में आपको मिलेंगे। जब विदुर जी जब हरिद्वार पहुंचे तो मैत्री ऋषि जी ने देखा परम संत विदुर भक्त वृद्ध विदुर जी आज हमारे यहाँ आए, उठकर तुरंत हृदय में अंकों में भर लिया। देखिए मैत्री जी ब्राह्मण हैं, विदुर जी दासी पुत्र हैं, और फिर भी भगवान ने उनको हृदय से लगा लिया। उसे मैत्री ऋषि जी ने हृदय से लगा लिया कि जात पात पूछे नहीं कोई,
और हरि को भजे हरि कोई, कि जात पात पूछे नहीं कोई, और हरि को भजे सो हरि को होई। विदुर जी ने कहा मैत्री ऋषि से, प्रभु एक बात बताओ, भगवान परम धाम को गए, मेरे लिए कुछ उपदेश लेकर गए हैं, पर लेकिन शास्त्रों में कभी हमें शंका नहीं करनी चाहिए। कई भक्त ऐसे होते हैं जो शास्त्रों में शंका करते हैं, केवल जिज्ञासा करनी चाहिए। आपको पता है जो शंका करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता, मिलता ही नहीं मिलता है। और बताऊं कैसे नहीं मिलता है, बताऊं कि नहीं बताऊं, बता दूं। एक विद्यार्थी पढ़ के आया था काशी 5 साल। जब 5 साल वो पढ़ के आया तो कौन सी पुस्तक पढ़ी उसने, तर्क और वितर्क की। तो उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी थी, आज मेरा बेटा पढ़ के आ रहा है। तो माँ तो बेटे से बड़ा प्रेम करती है। आया, पैर छुए बैठाया, बोले बेटा बड़ी दूर से आया, ले पानी पी, और एक थाली में ना 2 लड्डू रख के लाई। कितने? पर बेटा तो पढ़ के आया था ना। बोले माँ मैं 5 साल पढ़ के आया हूँ, तुम मुझसे कुछ पूछ तो सही। बोले बेटा क्या पूछूं? नहीं तर्क वितर्क पढ़ाया मैंने माँ, ऐसी थोड़ी है। माँ बोली बेटा पढ़ा होगा, क्या पूछूं? तो यही पूछ रहे थाली में लड्डू कितने हैं। माँ बोली अंधो है रो, दिखना रो 2 लड्डू में आपने। बोले माँ नहीं 2 नहीं, इसमें 3 लड्डू हैं। बोले कितने? बोले 3। बोले बेटा यहाँ में 2 है। बोले नहीं 3 है माँ। बोले बेटा यहाँ में 2 है। पिताजी दूर से सुन रहे थे, उठ के आए। बोले क्या हो गया, इतनी दूर से बेटा आया है, तू इससे जिद कर रही है। बोले तुम बताओ, ये लड़का पढ़ के आया तो तुम कैसे पढ़ो 5 साल, जहाँ मैं कह रहा हूँ 2 लड्डू की जगह पढ़ो 3 लड्डू है यहाँ में। पिताजी बोले बातें, अरे सुन तू तो है रही बावली है, तो ना पता हमको दिख रहा है 3 ही लड्डू है यहाँ में। अब आने समझी ये भी ऐसे ही है, लगे बेटा की तरह। यहाँ में 2 लड्डू रखे, ये भी कह रहे 3 लड्डू है। बोले ना यहाँ में 3 लड्डू है। बोले ना यहाँ में 2 लड्डू है। बोले देख मैं बताऊं 3 लड्डू कैसे है। 1 लड्डू तो तू खा, 1 लड्डू मैं खाऊंगा, और ये पढ़ के आ रहे कह रहा हूँ 3रा लड्डू है, तो 3रे ही खा ले। यहाँ है 3 लड्डू। तो भैया जो तर्क वितर्क करेगा उसे 3रा ही लड्डू मिलेगा, और जो जिज्ञासा करेगा उसे फिर वो साबुत लड्डू मिल जाएगा। प्रेम से बोल राधे। अब तो मैं 3रा लड्डू खा लो, दूसरों ही खानो। प्रेम से बोल राधे। तो कभी भी शास्त्रों में जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए। देखिए जिज्ञासा क्यों होती है हमारे अंदर, क्यों भ्रम होता है। अब हम बैठे हुए हैं तो किसी ने हमसे पूछा महाराज एक बात बताओ, हमने ना शंकर जी की विवाह की कहानी सुनी, तो वहां में गणेश जी का सर्वप्रथम पूजन किया था, सुना हुआ तुमने भी। तो गणेश जी कहां थे आगे, शंकर जी और पार्वती जी को विवाही है। और तो ये क्या हुआ, तर्क और वितर्क। अब आप ये बात बताइए, इस कलयुग में आप बैठे हुए हो, कौन सा कलयुग है ये, पता है आपको? है कलयुग तो चल ही रहा है, चरण कौन सा चल रहा है वो हम करें। ये तो नहीं मालूम आपको। तभी तो कहते हैं शास्त्रों को पढ़ो, जिज्ञासा रखो, पर हम तो तर्क वितर्क में फंसे हुए हैं। देखिए एक बार सतयुग, द्वापर, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग जब निकलता है, एक बार 1000 बार घूमता है, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, उसे एक कल्प हमें बोलते हैं। जो हम ये बैठे हैं, जब हम संकल्प कराते हैं पंडित जी से, आज भी किसने पूजा कराई आज? अच्छा आपने कराई, संकल्प कराया नरेश पंडित जी ने कराया ना, तो उसमें क्या बोला? नहीं गोत्र याद है, उससे पहले क्या बोला था? नहीं है, उससे पहले तिथि भी बोली होगी, आज का 12 भी बोला होगा, आज ये भी बताया होगा कौन सा पक्ष चल रहा है, सूर्य दक्षिणायन या उत्तरायण है, कौन सा संवत्सर है। उससे पहले बोला होगा जम्बू द्वीपे वर्तखंडे है, बोला नहीं बोला?
तो इसमें ये भी बोला होगा अष्टाविस्तमे कलयुगे कल प्रथम चरणे, आया बोला ना। अब अष्टाविस्तमे का मतलब 28वां कलयुग चला हुआ है ये, आई समझ में नहीं? अष्टाविस्तमे कलयुगे कल प्रथम चरणे, ये प्रथम चरण कलयुग का है और 28वां कलयुग है ये। उससे पहले 27 कलयुग निकल चुके हैं, हम 28वें कलयुग में बैठे हुए हैं इस समय। इसके बाद 29वां कलयुग आएगा, इसके बाद फिर सतयुग आएगा, जब इस पृथ्वी पर जब जल जल हो जाएगा फिर सतयुग प्रारंभ होगा, फिर त्रेता आएगा, फिर द्वापर आएगा, फिर कलयुग आएगा। इसी प्रकार चलेगा ये ज्ञान वाली बात है ये। और कहता हूं आधे पंडित जी पूजा कराने आने, उन्हें तो पता ही ना रहे कौन सा कलयुग चल रहा, पर लेकिन हर शब्द में एक एक ज्ञान भरा हुआ है। तो हमारे पहले बहुत 27 का जो मतलब, तो इसका मतलब 27 बार तो भगवान का जन्म हो चुका है, 27 बार ये लीला हो चुकी है सारी, और हर बार यही लीला होती है। दोबारा फिर राम जी आएंगे, फिर द्वापर में कृष्ण जी आएंगे, फिर लीला होंगी। ऐसा नहीं एक बार हो गई, फिर शंकर जी पार्वती का विवाह होगा, है फिर नर से नारायण बनेंगे, फिर बोलो राधे। अब कहा बताओ सतयुग में हम और तुम आपस में मिले हो, हैं जरूरी है द्वापर में तुम गोपी बनी हो और हम सखा बने हो, मधुमंगल जैसे देखो तनसुका मनसुका धनसुका ये बने हो, हैं फ्रेंड्स बोलो राधे। भाई किसी को पता है किसी बात की, है? तो ये कलयुग पहले निकल चुका है। तो इसी प्रकार कभी भी हमें तर्क वितर्क नहीं, केवल जिज्ञासा रखनी चाहिए। तो विदुर जी ने कहा कि प्रभु एक बात बताइए मैत्री जी से, देखो ये संवाद कहाँ चल रहा है आपको बताऊं, पहले आपको ये भी नहीं मालूम होगा। अब बताइए कथा कौन कौन सुन रहा है, कौन कौन सुना रहा है, किसको याद है? 2 दिन हो गए कथा चलते हुए। देखो आप हमारे स्टूडेंट और हमें आपके, तो स्टूडेंट से पूछना भी तो फर्ज बनता है कि सुन भी रहे ना सुन रहे। बताइए कथा कौन कौन सुना रहा है, कौन कौन सुन रहे? सुखदेव जी ने तो आज सुनाना प्रारंभ किया है, उससे पहले तो बहुत आगे चल रहे हैं। भाई सुखदेव जी तो आज ही सुना रहे हैं, क्योंकि आज ही तो बुलाया है। अच्छा ठीक है, और बताइए। वेद व्यास जी ने सुनी? अच्छा चलो हम बताते हैं, शुरू से ध्यान रखना, पर कल पूछेंगे आपसे, ठीक है ना? फ्रेंड्स बोलो राधे। कथा प्रारंभ हुई थी कृष्ण कुंज में। कहाँ प्रारंभ हुई? विष्णु पंडित जी सुना रहे तुमको, पहली बात तो है का नहीं, सुना रहे नहीं सुना रहे? हाँ ये तो तुमने बोला ही नहीं। अब आइए, विष्णु पंडित जी ने प्रारंभ करी आपके पहुंचकर नैमिषारण्य तीर्थ में। तो यहाँ पर सूत जी महाराज ने सुनाई शौनक आदि ऋषियों को, उसके बाद सनत कुमार ऋषियों ने सुनाई नारद जी को, ठीक है। फिर गोकर्ण जी ने सुनाई धुंधकाली, उसके बाद कथा पहुंची नारद जी ने बताया था वेद व्यास जी को 4 श्लोकी भागवत प्रदान करी। उसके बाद सुखदेव जी ने सुनाई राजा परीक्षित को, और अब मैत्री जी सुना रहे हैं बुदुर जी। अब बुदुर जी और मैत्री जी का संवाद प्रारंभ हो चुका है। अब कथा सुखदेव जी तो राजा परीक्षित को सुना रही है, पर लेकिन यहाँ मैत्री जी भी बुदुर जी को श्रवण करा रहे हैं, और कहां पर? हरिद्वार में। प्रेम से बोलो राधे। तो बुदुर जी कहने लगे महाराज मैं ये जानना चाहता हूं कि सारी सृष्टि को भगवान बनाता है और भगवान इसको चलाता है। भगवान नाना प्रकार के अवतार भी लेता है। मैंने सुना भगवान ने वराह अवतार लिया, सूकर का भी अवतार लिया। दूसरा कि जीव संसार में आता है, दुख भी भोगता है, सुख भी भोगता है। ये दुख और सुख क्यों मिलता है इंसान को? और आजकल तो जो भगवान की ज्यादा भक्ति करे वह ज्यादा दुखा में है। प्रेम से बोलो राधे। क्योंकि हमसे तो कई जवाब कर देते हैं ना
कि महाराज बड़ी पूजा करते पर दुख बहुत आते हैं। अरे एक बात तो बताओ, भगवान भी तो भक्ति की परीक्षा लेता है, कि भाई ये भक्त कामयाब है कि नहीं है। ऐसा तो ना थोड़ी देर भक्ति करो, भक्ति करके फिर खसक ले कछु मिल जाता है, या तो मिल गया अब जरूरत ही ना है। और देखो आपको बताएं, कलयुग में 5 देवता हैं जिनकी अगर तुम्हें देखो तुरंत चाहिए। कौन? कलयुग का प्राणी चाहता है कि या हाथ पूजा करो या हाथ मुंह को फल मिल जाए, ये चाहता है इंसान। और कलयुग के 5 देवता ऐसे कौन से हैं? सबसे पहले तो हनुमान जी, आज मंगलवार भी है वैसे। हनुमान जी की ये पूजा करो, ये हाथ फल ले लो। दूसरे खाटू नरेश, हारेगा सहारा, जो हार जाए उसके द्वार पर पहुंच जाए उसका सहारा वही है। क्योंकि ये तो द्वारकाधीश ने बनाया हारेगा सहारा ऐसे कि कलयुग में तेरी पूजा होगी, मुझसे ज्यादा तेरी पूजा होगी, तो भगवान ने बोला है। और तीसरी कौन है हमारी? काली मैया। और चौथे हमारे भैरव बाबा, ठीक है जी। और 5वां सबसे बढ़िया है गोवर्धन गिरिराज जी महाराज, जिसे कहीं भी कुछ ना मिले वो गिरिराज जी चले जाओ, आपको सब कुछ मिल जाएगा। प्रेम से बोलो राधे। तो दुख और सुख क्यों मिलता है? तुलसीदास बाबा कहते हैं कि राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सुख दुख करिता मंगल भवन अमंगल हारी, दशरथ अजय बिहारी। ओम ना काऊ सुख दुख करी दाता, विधिकृत कर्म भोग सब राता। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। हमको पूजा तो दिखती है अपनी कि हम पूजा कर रहे हैं परमात्मा की, पर अपना कर्म नहीं दिखता, कर्म उसके बाद क्या कर रहे हैं। फ्रेंड्स बोलो राधे। आपने पूजा करी 1 घंटा, पर लेकिन अगर आपने किसी का बुरा सोचा या किसी से ईर्ष्या करी या एन किया, वो पूजा तुम्हारी क्षण में नष्ट हो गई। अब बताओ वो पूजा कैसे लगेगी? अब तुम कहोगे हम भगवान की वही पूजा करें। भगवान कहते हैं सबसे पहले अपना कर्म ठीक करो। जब आपका कर्म ठीक होगा तो आपका चिंतन रहेगा, और जब परमात्मा का आप चिंतन करोगे तो आपका स्वतः क्या हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा। इसलिए तीसरी बात बुजुर्ग जी ने पूछा कि भक्ति को बचाने के लिए परमात्मा अवतार क्यों लेते हैं? तो यहां पर मैत्री जी कहते हैं, देखिए जब ब्रह्मा जी से बोले सृष्टि की रचना करो, तो उनके 4 पुत्र हुए, सनत सनंदन सनत सनत कुमार। उनसे बोले जाओ सृष्टि की रचना करो। अब भैया सृष्टि की रचना के लिए तो वो उन्हें मना कर दिया, नहीं हम तो तब करेंगे, हम नहीं करेंगे। उनको श्राप दे दिया, जाओ तो 5 वर्ष की रहोगे। अब तो भैया फदक फदक के कूदे ऋषि चारों, अरे अब तो हम बढ़ेंगे भी ना, 5 वर्ष के रहेंगे और हमें कछु ना करना, हम तो तपस्या करेंगे। ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों को बनाया, बोले जाओ सृष्टि की रचना करो।
सब व्रत बन गए, जिसमें नारद भी कर्दमसी सबने मना कर दिया, नहीं हम तो तपस्या करेंगे, हम नहीं करेंगे। वर्णन आता है भगवान की भ्रुकुटी से शंकर जी को उत्पन्न किया, जाओ तुम सृष्टि की रचना करो। अब भैया शंकर जी बोले ठीक है, वैसे मैं कर लूँ तब चाहूंगा हूं, पर तुम कह रहे हो तो करूंगा। अब शंकर जी ने कैसी सृष्टि करी, काय को धड़ना है, काय को हाथ ना है, काय को पैर ना है, काय को हजारों आंखें लग गई हैं। देखो सज्जनों, अगर किसी को काम नहीं करना हो ना, आपने कह दो काम कर, झाड़ू लगा, उल्टी सीधी झाड़ू लगाओ, तो कह रहे अरे तो झाड़ू छोड़ मैं ही लगा लूंगा, तू बैठ जा। ब्रह्मा जी बोले अरे रुक जाओ भैया शंकर जी, तुम कैलाश पर्वत जाओ, तुम्हारे जोड़ू हाथ, भूत प्रेत पिशाच पतवना, काय के हाथ मुंह पैर, काय के 20 आंख लगा दें, काय के 2 आंख ना है, ऐसी सृष्टि बनाओगे। बोले हटो, तुम हटो, तुम पर कुछ नहीं होगा। भैया मना कर दिया। अब उनसे मना कर दिया, अब ब्रह्मा जी ने अपनी दाईं ओर से शत्रुपा और बाईं ओर से राजा मनु को उत्पन्न किया। बड़े सुंदर शब्दों में गाते हैं, स्वयं भू मनो अरु सतरूपा, स्वयं मनो अरु सतरूपा, किया, जाओ सृष्टि की रचना करो। अब भैया सृष्टि की रचना करने गए तो देखे तो जली जल, बोले कहां पे करें, कहां तो जली जल है। ब्रह्मा जी को छींक आई तो उसमें से 12 भगवान का अवतार हुआ, और 12 भगवान की जय। विदुर जी कहते हैं, मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी 12 भगवान का अवतार हुआ, पर लेकिन पृथ्वी तो रसातल में थी और उसे तो हिरण्याक्ष ने अपने पास रख रखा था। बोली हिरण्याक्ष कौन है? मैत्री जी कहते हैं एक बार कश्यप जी की धर्मपत्नी दीति, उनकी 2 पत्नी थी, दीति और अदिति। दीति ने कहा कि मेरी सबरी बहनों के पास पुत्र है पर हमारे पास पुत्र नहीं है, और संध्या के समय धूली संध्या में उन्होंने कहा कि मुझे काम सुख चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए। कश्यप जी कहने लगे देखो देवी, इस समय दोनों भक्त मिलने, इस समय शंकर भगवान की गणे विचरणे करती है। सज्जनों कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, संध्या के समय कुछ कार्य हमको घर में नहीं करने चाहिए। जैसे जब दोनों भक्त मिले तो उस समय हमें सोना नहीं चाहिए। दोनों भक्त मिले तो हमें कभी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, बच्चों को पढ़ाने नहीं बैठाना चाहिए, मना कर दो, क्योंकि उस समय जो पढ़ेंगे वो याद ही नहीं रहेगा। दोनों भक्त मिले कभी घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, और दोनों भक्त मिले कभी घर में लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। अब दोनों भक्त कब मिलते हैं पता है? वो गोधूली बेला कब होती है? दिन जा रहा होता है और संध्या आ रही होती है। नहीं मानी दीदी, बोली नहीं मुझे तो पुत्र चाहिए। बोले जा तेरे पुत्र तो होंगे, पर लेकिन वो देवताओं से मरेंगे। बोले महाराज क्यों? यहाँ पर परीक्षित कहते गुरुवर ये बताइए देवताओं से क्यों मरेंगे उसके पुत्र? बोले देवताओं से इसलिए मरेंगे क्योंकि जो दोनों पुत्र हैं एकौ पार्षदो मह्यम जयो विजय, ये दोनों पुत्र जय और विजय हैं।
बोले जय विजय कौन ये? बोले ये भगवान नारायण के कौन है? पार्षद। जब सनत कुमार ऋषि अपने पिता के दर्शन करने के लिए गए नारायण के, तो भगवान तो अंदर बैठे हुए थे, उन पार्षदों ने उनका रास्ता रोक लिया। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तुम 3 योनि तक राक्षस बनोगे। पर लेकिन जब वो गिड़गिड़ाए कि महाराज राक्षस बनेंगे हम, हमारा उद्धार कौन करेगा? जाओ भगवान ही आपका उद्धार करेंगे। अब 3 योनि में कौन कौन बने पता तो होगा आपको? किस किस को पता है? आपको पता है? अच्छा, सतयुग में कौन कौन बने ये बताइए पहले। अरे 3 योनि में बने तो सतयुग से तो प्रारंभ हुआ होगा, कलयुग में तो नहीं होंगे। किसको और किसी को पता है? नहीं मालूम? अच्छा, भागवत की कथा कितनी कितनी बार सुनी है जो बताओ? नहीं सुनी बिल्कुल भी? 2 बार सुनी है। पर कहाँ सुनो तुमने भैया? अच्छा हाँ बताओ भैया, भैया बताओ सतयुग में कौन बने? प्रेम से बोलो राधे राधे। अब सुनो, सतयुग में बने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। अच्छा, त्रेता में क्या बने? हाँ है? हाँ कौन भाई उसका? ये वही पड़ोस वाला। प्रेम से बोलो राधे राधे। कौन बने? रावण और अच्छा, द्वापर में कौन बने? बना होगा। अच्छा और बताओ भैया। अरे मेरी मैया बताओ तो सही। बनो होगो लगा दी उनने तो, अब होगो तो होगो ही है। कंसी होगा। तुम तो ऐसे खेलोगे कौन बनेगा करोड़पति में, बटन दबा दे ना दबा में। प्रेम से बोलो राधे। द्वापर में बना शिशुपाल और दंत वक्र। ठीक, हाँ ये 2 बने थे, ठीक है नहीं? प्रेम से बोलो राधे। तो इन्हीं का उद्धार करने के लिए ये 2 पार्षद बने, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। और हिरण्याक्ष जो था वो पृथ्वी को रसातल में समुद्र में डूबी हुई थी। भगवान 12 रूप बनकर गए, 12 भगवान से युद्ध हुआ और ऐसा भयंकर युद्ध हुआ कि उसे हिरण्याक्ष का 12 भगवान ने उद्धार कर दिया और अपनी डांडों पर उस पृथ्वी को लेकर चल दिए। पृथ्वी को एम हो गया, ऐसा एम कि देखो इन देवताओं का मेरे बगैर काम नहीं चलता है। देखो मेरे लिए भगवान को सुगर बनना पड़ा है, सुगर का अवतार लेना पड़ा है, 12 अवतार लेना पड़ा है। पृथ्वी को क्या हुआ? अहम होने लग गया। अब अहम हुआ तो मेरे प्रभु ने उससे पहले ही श्री धाम वृंदावन को वहां पर बसा दिया, गोलोक धाम को वहां बसा दिया, ब्रजमंडल को बसा दिया। पृथ्वी देखे अरे भैया सारी दुनिया के भी प्रलय हो गई, पर ये वृंदावन की पृथ्वी पर कहां से टिको हो? पृथ्वी तो मैं तो उनके भगवान की डांडों पर बैठी हूँ, ये वृंदावन कहां से आ गया? आपको पता है वृंदावन धाम ये ब्रज धाम कोई साधारण नहीं है। कहते 4 धामों से निराला ब्रज धाम दर्शन, 4 धामों से निराला। आपको ये पता है तीर्थों का राजा कौन है? 1 मिनट, तीर्थों का राजा कौन है? अरे इनकी तरफ मत देखो, ये नहीं बताएंगे। अच्छा, तीर्थों का राजा कौन है? वृंदावन धाम। जय हो। कुंभ कहाँ लग रहा है? तो तीर्थों का राजा कौन है? जय जय हो। भैया तुम कथा सुनोगे ना सुनो, ये बताओ तो 2-3 घंटा टाइम पास करो। अच्छा, तीर्थों का राजा है प्रयागराज, और इसी वृंदावन में ये पहले पृथ्वी पर बस गया। देखो पृथ्वी डालों पर है। आपको पता है प्रयागराज में भी अहम हो गया था कि ये सारे तीर्थ मुझे कर देने आते हैं, पर ये वृंदावन धाम क्यों नहीं आता है?
तो भगवान नारायण के पास पहुंच गया प्रयागराज। बोले महाराज ये सब तीर्थ मुझे देते करे, अरे वृंदावन कर क्यों नहीं देता है? भगवान बोले एक बात बता प्रयाग, तुझे तीर्थों का राजा बनाया है या अपने घर का राजा बनाया है? बोले मतलब? बोले वृंदावन तो स्वयं मैं हूँ, ये जो वृंदावन हूँ मैं हूँ, इसलिए कहते चारों धामों से निराला ब्रज धाम। और ब्रज है कहाँ पर? वृंदावन कहाँ पर है? आपको ये भी पता है? जहाँ वृंदा रानी ने तप किया हो वह है वृंदावन। और आज वृंदावन कामन को बोला जाता है। कामा का नाम किस किसने सुना है? सुना? सबसे बड़ी वहां पर वो भी है दर्शन वाली गौशाला, मलुक पीठाधीश्वर हमारे राजेंद्र दास महाराज जी की, नरसिंह भगवान का भी वहां कथा भी करी थी उन्होंने। और उसी में एक गाय भी है कामधेनु गाय, जो समुद्र मंथन में निकली थी, कामधेनु गाय उसी उसमें है गौशाला में। और चारों धाम भी है कामन के पास, केदारनाथ, बद्रीनाथ है, तुम्हारे जगन्नाथपुरी, तुम्हारे रामेश्वरम, द्वारकाधीश, हरिद्वार, ऋषिकेश, भोजन थाली, भस्मासुर की गोपाल सब है वहां पर। 84 कुंड भी है वहां पर, सब भगवान ने प्रकट किया। तुम्हें पता कब है? एक बार जब यशोदा मैया और नंद बाबा बोले तो बोले लाला हमने ये प्रार्थना करी कि जब तेरा जन्म है जाएगा हमारे को लाला है जाएगा, हम 4 धाम करके आएंगे। तो बोले मैया बुढ़ापे में कहा जाएगी, मैं चारों धामों को वहीं पर ही बुला देता हूँ। कहते हैं कि अगर 4 धाम भागे ना कर लो तो ब्रज के कर लो तो जीव को उद्धार होता है। तो ये हमारा वृंदावन धाम, तो चारों धामों से निराला धाम दर्शन कर लो। हो ब्रज 84 कोस की, हरि परे दौलत 84 योग के संकट हरि हरे। हो जय जय ब्रज भूमि हरि